हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो कल के वीडियो में मैंने पंकज भैया से बहुत सारे सवाल पूछे थे, जिनका आज उन्होंने जवाब दे दिया है। तो मुझे कहीं ना कहीं खुशी हुई इस चीज़ की कि उन्होंने मेरी बात को समझा और जवाब भी दिया, बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो भैया ने बोला है कि हमारा इस कंट्रोवर्सी से और इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। दोस्ती अपनी जगह है और सोशल मीडिया अपनी जगह है। तो सही भी है और होना भी चाहिए ये चीज़ें कि दोस्ती अपनी जगह है और सोशल मीडिया अपनी जगह। काम काम की जगह पे, दोस्ती दोस्ती की जगह पे। तो कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती है वही। तो भैया मैं आपसे यही कहना चाह रही थी, ये जो डाउट था मेरे मन में वो आपने क्लियर कर दिया। बस यही सवाल थे मेरे और मेरी ऑडियंस के मन में भी थे ये सारे सवाल, और आपके भी मैंने बहुत सारे कमेंट देखे थे जिसमें आपसे भी आपकी ऑडियंस पूछ रही थी ये सब चीज़ें। तो बस वही क्लियर करना था हमें कि आप कहीं न इस षड्यंत्र का हिस्सा या इस षड्यंत्र में शामिल तो नहीं हो। बस आपने क्लियर कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने कहीं न कहीं ये सब चीज़ें बोली हैं कि हम इस षड्यंत्र से, मेरा कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो अच्छी बात है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो गलत चीज़ें होती हैं वो गलत ही होती हैं। और आपको हमने हमेशा सच के साथ खड़े हुए देखा है, तो हम कभी नहीं चाहते कि आप कभी गलत के साथ खड़े होइए। हम आपको हमेशा सच के साथ ही खड़ा हुआ देखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें थी, तो इसलिए मेरे मन में ये सब डाउट आ रहा था और कहीं न कहीं ये सवाल आ रहे थे। तो मैंने आपसे बेझिझक पूछ लिए और आपने उनका बहुत अच्छे सलीके से, अच्छे तरीके से उसका जवाब भी दिया। तो मुझे अच्छा लगा। तो बस हमें यही जानना था, तो आपने क्लियर कर ही दिया है। और बाकी का जो गाली गलौज की चीज़ें थी, वो काफ़ी दिन पहले चली थी ये सब चीज़ें, कि आपको पता ही है जिनके चैनल डिलीट हुए थे वहीं से ये बातें उठी थी। उन्होंने ही ये सारी चीज़ें उठाई थी कि उनके होने वाले दामाद ने ये बोला वो बोला, तो ये वहीं से चीज़ें उठी थी। अगर ये जो आज बोल रहे हैं, जो भी हैं इनके सीमा के दूल्हा हैं या होने वाले दूल्हा हैं, कोई भी हों, ये जो आज चीज़ें बोल रहे हैं कि मैंने कोई गाली नहीं दी या मैंने ये नहीं किया, तो अगर आपने गाली नहीं दी और जिस लेडीज़ ने आपको बदनाम करने की कोशिश की, तो आपने उसके खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोला? तब क्यों नहीं बोला? अगर आप गलत नहीं थे यहाँ पर, तो आप क्यों नहीं बोले तब? हुँ? आपको बदनाम तो उसी ने किया था। हमें तो नहीं पता था कि सीमा की सगाई हो गई है या सीमा का किसी घर में रिश्ता जुड़ गया है, कि सीमा का कोई होने वाला दूल्हा है। कुछ भी नहीं पता था। उन्हीं के ज़रिए से हम लोगों को पता चला था। फिर उसके बाद फिर भी इतना कुछ उस उन्होंने इतना कुछ बोला इनके बारे में और इतना सब कुछ फैलाया सोशल मीडिया पे, तब भी आपके यहाँ से उनके यहाँ कार्ड भी जाता है। आपके यहाँ से आपकी बहन की शादी का कार्ड भी वहाँ जाता है। तो इसका कहीं न कहीं यही है ना कि आपको वो गालियाँ भी दे रही हैं और फिर भी आप उनको कार्ड दे रहे हो। तो इसका क्या मतलब है कि आप ही गलत हो ना? नहीं तो आपको जो लेडीज़ गाली दे रही है, आपके बारे में इतना कुछ बोल रही है कि आपने ऐसा बोला, ये सब बोला, आपने, आपकी रिकॉर्डिंग है, आपकी ये है, तो आप तो उनको काट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर भी आपने वहाँ काट दिया, है ना? तो ये चीज़ें थी, इसलिए माइंड में चल रही थी ये चीज़ें, तो इसलिए पूछा है। और रही बात सबूत की, तो सबूत जिसको मिलने थे उसको मिल चुके हैं। और ये कहीं न कहीं शिवानी ने भी ये अपने वीडियो में बोला था कि जब हमने वो चीज़ें देखी, वो सबूत, वो रिकॉर्डिंग, वो चीज़ें देखी, तब हम तो दंग रह गए और सोच भी नहीं सकते इसके बारे में कि ये सब ऐसे हो सकते हैं। तो वो चीज़ें जहाँ पहुँचनी थी वहाँ पहुँच गईं। अब इन चीज़ों को अब ना ही फैलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बस हम आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि आप इस मैटर में तो नहीं हैं, तो आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपको दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं आपकी। तो हम नहीं चाहते कि आप किसी गलत, मतलब गलत चीज़ों का साथ दो। हम आपको हमेशा सच्चाई की तरफ और सच्चाई के लिए ही खड़ा हुआ देखना चाहते हैं।
तो ये चीज़ें हैं। और रही बात आपकी दोस्ती की, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, आपकी दोस्ती है और उस घर से क्या संबंध है आपके, क्या अच्छे या बुरे, कैसे भी। अच्छा है भाई, देखो गांव में होता है ये सब चीज़ें कि किसी के यहाँ पे शादी होती है तो वहाँ ये नहीं होता कि आप तिवारी जी हो या आप कोई वो हो, तो सबके यहाँ अच्छा प्रोग्राम होता है तो सब उसका हिस्सा बनते हैं। और फिर दोस्ती में तो ये चीज़ें चलती ही नहीं है। तो मैं यहाँ पंकज भैया के लिए कोई ऐसा मेरे मन में डाउट नहीं है कि उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना है। लेकिन क्लियर हो गई हैं ये चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं। और अब कर लेते हैं हम सीमा जी की बात, जो कल तक गालियाँ दे रही थी। आप भैया आप ये मत कहना कि सीमा ने गालियाँ नहीं दी, सीमा ने भी ऑडियंस को गालियाँ दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो रूबी के ब्लॉग में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो गालियाँ दी हैं और इतनी भद्दी गालियाँ दी हैं कि आप सुन लेना खुद, मैं क्या बोलूँ। फिर आप कहो कि हमारे इंस्टाग्राम पे सबूत भेजिए, वो भेजिए, तो मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। तो आप सुन लेना। और अब ससुराल में जाके इतनी संस्कारी बन रही हैं भैया। अब आपके लिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप साइड में हो। अब मैं अपना रिएक्शन दे रही हूँ, तो आप गलत गलत मत मानना और ना ही बुरा मानना। तो आपकी बातें क्लियर हो चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इधर अपना रिएक्शन दे रही हूँ कुछ चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो अब आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो भाई इन सीमा के बारे में बोलना चाहूँगी मैं कि भाई कितनी संस्कारी बन रही हैं। कल तक ऑडियंस को गालियाँ दे रही थी, इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ, है ना। और आज इतनी संस्कारी बन रही हैं कि पल्लू नहीं हट रहा है सिर से, है ना। और भाई शादी से पहले और अपनी ससुराल में जाना, ये पहली एक ऐसी रिवाज है। मतलब शहरों में तो ये सब चलता है कि मतलब शादी से पहले चले जाते हैं और ये लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत भी करते हैं, ठीक है, चलो ये सब होता है। लेकिन जिस देहात से आते हैं ये लोग और जिस फैमिली से आते हैं, वहाँ मुझे नहीं लगता कि शादी से पहले इस तरह से जाना सही है शादी में। और फिर जा रही हो तो पूरी मॉडर्न तरीके से ही जाओ, ये पल्लू वल्लू डालना ये सब क्या है ना। और अच्छा लगा वैसे, काफ़ी हद तक सही है। इस टॉपिक पे हम क्या ही बोले कि शादी से पहले वहाँ जाना चाहिए ना नहीं जाना चाहिए। जब उनके घर वाले भेज रहे हैं तो उनके घर वालों को आपत्ति नहीं, तो हम भैया कौन होते हैं आपत्ति जताने वाले या कुछ भी करने वाले। लेकिन जिस तरह से ये संस्कारी बन रही हैं और शादी से पहले सारी रस्में जो होती हैं एक पति के साथ जो निभाई जाती हैं कि ननद को हल्दी लगाना या साथ साथ में ये सब चीज़ें करना, तो वो सब करते हुए नज़र आ रहे हैं लोग। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये कितनी संस्कारी फैमिली है, कितनी मॉडर्न फैमिली है और कितनी मतलब अच्छी फैमिली है ना। तो जो लोग दूसरों के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल सकते हैं, वो आज यहाँ संस्कार का दिखावा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना राज नहीं आती हैं कि आप वही चीज़ें करते हो जो सोशल मीडिया पे अच्छी नहीं लगती हैं, तो भाई आप लोगों को फिर ट्रोल किया जाता है या कुछ भी किया जाता है, तो फिर आप गालियाँ देने लग जाते हो। तो पहले आप ये चीज़ें करते ही क्यों हो? हुँ? अब हमने तो नहीं देखा भाई कि जहाँ संबंध हो गया हो, शादी हो गई, पक्की हो गई हो, वहाँ पे शादी से पहले इस तरह जाना चाहिए और शादी की रस्मों में भाग लेना चाहिए इस तरह से। और हमारे हिसाब से तो नहीं होता है ये सब। हाँ, जाते हैं अपने मम्मी पापा और सारी फैमिली के साथ जाते हैं, बाकायदा वापस आ जाते हैं। ये नहीं है कि वहीं पे फिर मतलब सारी ये चीज़ें करते हैं शादी से पहले। अब भाई अपने अपने रिचुअल्स हैं, अब हम तो इस मामले में ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि लोग फिर यही बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या लेना देना इन चीज़ों से। और सही भी है भाई, हमें क्या लेना देना, अब उनकी फैमिली वो जाने। और अब तो गुटखा वाली अपना अलग ही बनाने लगी हैं। और हाँ, एक बात और भाई, वो बोल रही हैं कि गुटखा वाली कि मुझे गुटखा के नाम से ना बुलाया जाए, है ना। तो भाई गुटखा और लिपस्टिक ये दोनों नाम पब्लिक के दिए हुए हैं नाम है। तो अगर आपको गुटखा के नाम से इतना प्रॉब्लम हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है, तो फिर लिपस्टिक वाली के नाम से भी होनी चाहिए।
फिर उस नाम से आपने क्यों अपना चैनल का नाम रखा? फिर तो आप अपना रियल नेम से चैनल बनाती। जब पब्लिक के दिए हुए नामों से इतनी दिक्कत हो रही है तो आप फिर लिपस्टिक वाली से हो हटा के, अपना चैनल का नाम हटा के कुछ और रखिए ना। हैं? फिर वही पब्लिक के नाम दिए हुए हैं तो फिर वही उन्हीं से आपको दिक्कत है। गुटखा वाली भी तो पब्लिक का दिया हुआ नाम है, लिपस्टिक वाली भी तो पब्लिक का दिया हुआ नाम है, तो उनसे आपको दिक्कत हो रही है तो फिर चैनल का नाम भी हटाइए। भाई हमारा कोई कुछ नाम रख दो जिससे हम वायरल हो जाएं। हमें तो पब्लिक का दिया हुआ नाम अच्छा लगता है भाई। भाई पब्लिक हर किसी को नाम थोड़ी ना दे देती है। शिवानी को आज तक कोई दूसरा नाम मिला ही नहीं, शिवानी के अलावा किसी और को नाम कोई दूसरा मिला ही नहीं। आप लोगों को तो दो दो नाम मिल गए भाई। आप तो इतनी लकी हो कि आपको दो दो नाम मिले हैं। लिपस्टिक भी पब्लिक का दिया हुआ, गुटखा भी आपको पब्लिक का दिया हुआ। तो बताओ, आपको तो दो दो नाम मिले हुए हैं पब्लिक के दिए हुए। आपका रियल नेम आज तक नहीं किसी को पता है कि आपका रियल नेम है क्या, आपके मम्मी पापा का दिया हुआ नाम क्या है। तो फिर भी आपको पब्लिक से नाम मिला है और उस नाम से आपको दिक्कत है। भाई पब्लिक का नाम हर किसी को नहीं मिलता है। पब्लिक का नाम आई समझ में? हर किसी को पब्लिक का नाम नहीं मिलता है। हर कोई इतना लकी नहीं होता है जिसको पब्लिक का दिया हुआ नाम मिले। शिवानी इतनी बड़ी यूट्यूबर है, इतनी बड़ी यूट्यूबर है, फिर भी उसको पब्लिक का दिया हुआ नाम आज तक नहीं मिला। आप तो देखिए, ये बहुत अच्छी और बहुत खुशी की बात है कि आपको पब्लिक ने दो दो नाम दिए हैं। आप तो बहुत लकी हो। काश हम भी ऐसे लकी होते, हमें भी कोई पब्लिक कुछ नाम देती हैं। भाई हम तो अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस करते कि पब्लिक ने हमारे लिए कुछ नाम तो रखा, कुछ नाम तो सोचा। लेकिन नहीं, पब्लिक हमें कोई नाम नहीं दे रही। आपको दो दो नाम दिए हैं पब्लिक ने, तो आपको तो खुश होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।